भूमाफिया राजकुमार भिखवानी 30,000 वर्ग फीट ज़मीन खरीदता है और रोड रास्ता काट के 42,000 वर्ग फीट में प्लाटिंग कर देता है, जिसमें मैं सीमावर्ती किसान हूं और मेरा लगभग वो 5,000 वर्ग फीट को अपना बताकर विक्रय कर देता है। प्रथम दृष्टया ही धारा 420, धारा 467, धारा 468, धारा 471 और साथ ही साथ इसमें जिन भी सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत है उसमें 120 भी भादवी की धारा जोड़ती है। सक्षम अधिकारी होते हुए भी रिकॉर्ड से दस्तावेज आप अपने पास कैसे रख सकते हैं? दस्तावेज भी नहीं दे रहे। दस्तावेज भी नहीं दे रहे हैं, प्रकरण से निकाल के अपने पास व्यक्तिगत रूप से रख लिए हैं। न्यायालय जाने के लिए हम तैयार है, दस्तावेज तो दो, मगर बस घुमाया जा रहा है इधर से उधर, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। अभी वर्तमान में तो एक सरकारी जमीन को कब्जा कर रहा है, मगर उसमें शासन उल्टा और लिखा है कि भूमाफिया को जमीन प्रदान की जाए। 4 से 5 बार बैठक हो गया, फिर लास्ट में भूमाफिया का जवाब आया, मेरे पास तो गांधी बहुत है, तुमको जहाँ जाना है जाओ, मैं देख लूँगा। नमस्कार। छत्तीसगढ़ में यूँ तो कई तरीके के भूमाफियाओं के जो मामले हैं, भू पर कब्जा करने के मामले सामने आते हैं। एक ऐसा ही मामला आज सामने आया है जहाँ पे केशव वैष्णव नाम के जो व्यक्ति है वो पहुँचे हुए हैं कलेक्ट्रेट परिसर में। अभी हम मौजूद हैं। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि तिल्दा नेवरा से ये यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और इनका जो ज़मीन का जो मामला है उसे लेकर वो यहाँ पे जन दर्शन के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं। जानते हैं इनसे कि किस तरीके का यह पूरा मामला है और कब से चला आ रहा है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम केशव वैष्णव है, मेरा निवास तिल्दा नेवरा का है। ये मामला लगभग 2 से 3 वर्ष पुराना है, जिसमें एक भूमाफिया राजकुमार भिखवानी 30,000 वर्ग फीट ज़मीन खरीदता है और रोड रास्ता काट के 42,000 वर्ग फीट में प्लाटिंग कर देता है, जिसमें मैं सीमावर्ती किसान हूँ और मेरा लगभग वो 5,000 वर्ग फीट को अपना बताकर विक्रय कर देता है। इसके लिए अपराध पंजीबद्ध का आदेश हो चुका है, मगर आदेश होने के बाद भी जो दस्तावेज है वो विगत 6 महीने से ना ही थाना पहुंच रहे हैं और ना ही हम आरटीआई लगाते हैं, नकल लगाते तो हमको दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि एसडीएम अनुविभागीय अधिकारी तिल्दा नेवरा के द्वारा जो दस्तावेज है उसको व्यक्तिगत रूप से अपने पास रख लिया गया है ताकि आरोपी को संरक्षण प्रदान हो। भाई हम न्यायालय बिल्कुल चले जाएंगे, आप मत कीजिए अपराध पंजीबद्ध, हम न्यायालय जाने के लिए तैयार हैं। आप नहीं कर रहे हैं कार्रवाई तो न्यायालय बिल्कुल करेगा, लेकिन आप एक सक्षम अधिकारी हैं, सक्षम अधिकारी होते हुए भी रिकॉर्ड से दस्तावेज आप अपने पास कैसे रख सकते हैं? तो यही पूरा मामला है। इसके लिए मैं लगभग 20 दिन पूर्व भी कलेक्टर साहब के पास आया था, उन्होंने आश्वासन दिया था और मेरे सामने ही अनुविभागीय अधिकारी को आदेशित किया था कि इसमें कार्रवाई कीजिए, मगर आज 20 दिन उपरांत भी इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया। और जब मैं वहां गया था तो अभद्रतापूर्ण बात किया गया, तुमको जो करना है कर लो, मैं अपना देख लूँगा करके। इस प्रकार से आरोपीगण को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। केशव जी, पिछले कितने सालों से आपका ये जो ज़मीन का जो मामला है वो लेकर आप यहाँ पे पहुँच रहे हैं, या आपने याचिका और कोर्ट की भी ये लगभग 2 से 3 वर्ष हो गया है। मामला एकदम क्रिस्टल की तरह क्लियर है कि व्यक्ति 30,000 खरीदता है, 42,000 में प्लाटिंग कर देता है। एक आम आदमी को बताओगे तो भी समझ आ जाता है, मगर ये बात समझाने में राजस्व विभाग को 3 साल लग गए हैं और सब चीज़ जानते हुए भी इनके द्वारा आरोपी को संरक्षण दिया जा रहा है। 2020 और 21 का मामला है। हाँ जी, कांग्रेस की सरकार थी, राजस्व मंत्री उस समय जय सिंह अग्रवाल जी थे। जी नहीं, हाँ उस समय सरकार कांग्रेस की थी, परंतु उस समय जो अधिकारी थे सौरभ कुमार कलेक्टर साहब थे, उन्होंने तुरंत आदेश किया था इसमें बिल्कुल अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा, आप चिंता मत करिए। देखिए, कोई भी मंत्री या कोई भी बड़ा अधिकारी या और भी कोई व्यक्ति नहीं चाहते कि जनता परेशान हो, मगर ये जो कुछ जो अधिकारी हैं जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए ये सब कांड को करते हैं। तो आज आप यहाँ कलेक्टर परिसर में पहुँचे थे, कलेक्टर से आपने ज्ञापन सौंपा, अपनी जो बातें हैं वो फिर से रखी। क्या व्यवहार था, किस तरीके से का रिस्पांस मिला? आम दिन जैसा नॉर्मल था कि कुछ आपकी जो प्रोसीजर है वो एक कड़ी ऊपर चढ़ी है, एक पायदान आप ऊपर जा रहे हैं, क्या है? नहीं, अभी तो कलेक्टर साहब थे नहीं। कलेक्टर साहब रहते तो मेरे को उम्मीद था कि कार्रवाई होता। अभी अपर कलेक्टर साहब थे और इनको भी मामला लगभग 1 से 2 वर्ष से मालूम है, मगर बस घुमाया जा रहा है इधर से उधर, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। क्या बोले आज? वही बोले दस्तावेज के लिए मैं उनको दे दिया हूँ, उनके पास जाओ तो बोलते हैं दस्तावेज मेरे को दिए नहीं हैं। बस यही सब चीज़ तो चलते रहते हैं। भू माफिया के जिनका आप नाम ले रहे थे, उनके द्वारा और कौन कौन उनके साथ मिले हुए हैं इस पूरे में, जिसकी वजह से आपकी जो ज़मीन है उसे एक तरीके से कब्जाने का जो काम किया जा रहा है, उसमें और कौन कौन लोग हैं? कोई अधिकारी हैं, कोई कौन है? देखिए, इसका तो बहुत सारे अवैध प्लाटिंग है जिसका मैं शिकायत कर चुका हूँ, जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई शिथिल है। किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी वर्तमान में तो एक सरकारी ज़मीन को कब्जा कर रहा है, उसका भी शिकायत किया हूँ, मगर उसमें शासन उल्टा और लिखा है कि भूमाफिया को ज़मीन प्रदान की जाए।
जिसमें लिखा है कि मेरे द्वारा मकान बनाकर उपयोग या उपभोग किया जा रहा है, जबकि मौका स्थिति में जाने पर नाला को पाट कर मुरुम डालकर उसको अवैध कब्जा किया जा रहा है। तो तिल्दा में और भी कई लोग होंगे जिनके अब ज़मीन के जो मुद्दे हैं वो होते होंगे, लेकिन वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाते होंगे। एक आप ही नए तो नहीं है ना? नहीं, पहुँचते सब हैं, लेकिन कुछ लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, ये अधिकारी के गोलमाल से परेशान हो जाते हैं और चाहते हैं कि सिविल में चला जाए, मामला चलते रहे। मगर ये जो मामला है ये टोटल क्रिमिनल का है, सिविल का तो है ही, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जितना लिया है उससे अधिक नहीं विक्रय कर सकता। मामला सीधा 420 67 का बनता है। हम तो ये चाह रहे हैं कि या तो दस्तावेज हमको दे दे या तो अपराध पंजीबद्ध करने के लिए थाने भेज दे, इतना ही तो। आपकी कितनी ज़मीन आ रही है उसमें? मेरी लगभग 5000 वर्ग फीट है, बाकी जो 7000 है हो सकता है किसी अन्य का हो या हो सकता है शासकीय हो। आप जब जाके भूमाफिया से बात करने गए तो उनका क्या रिस्पॉन्स था? ये लगभग 4 से 5 बार बैठक हो गया, फिर लास्ट में भूमाफिया का जवाब आया, मेरे पास तो गांधी बहुत है, तुमको जहाँ जाना है जाओ, मैं देख लूँगा। कौन है ये? उनका बैकग्राउंड क्या है? कहाँ से आते हैं? रहने वाले वहीं के हैं? क्या है उनके बारे में? ये तिल्दा नेवरा का निवासी है, शरणार्थी है, लगभग 30 से 40 साल पूर्व का, और लगभग ये अवैध प्लाटिंग का ही काम कर रहा है। इसके कई सारे दस्तावेज मैं दे चुका हूँ, मगर कार्रवाई पूरी लंबित है। ऐसा कह सकते हैं कि इसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो अधिकारी भी इसमें मिले हुए हैं? जी, अब कार्रवाई नहीं हो रहा तो संरक्षण तो प्रदान है, तभी तो वो इस प्रकार का काम कर रहा है। सरकार जमीन को भी कब्जा कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, और जानते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब आगे क्या आपकी रणनीति रहने वाली है? कहाँ तक जाएंगे? क्योंकि आपने कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया, आप आज कलेक्टर भी पहुंच गए, बीच में लगातार आप आके इनको जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रवैया सेम है। अब आगे क्या करेंगे? न्यायालय में तो हम बिल्कुल तो परिवाद दायर कर चुके हैं, हम बस इनके पास ये आए थे कि आप दस्तावेज हमको प्रदान कर दीजिए। तो दस्तावेज भी नहीं दे रहे? दस्तावेज भी नहीं दे रहे हैं, अपने पास व्यक्तिगत रख लिए, प्रकरण से निकाल के अपने पास व्यक्तिगत रूप से रख लिए हैं। ये है मेन। आप मत करो ना अपराध पंजीबद्ध, हम न्यायालय चले जाएंगे, बिल्कुल न्यायालय जाने के लिए हम तैयार हैं, दस्तावेज तो दो। दस्तावेज भी नहीं दे रहे हैं, इतना ज़्यादा इनको वो हो गया है। यहाँ पे और हमारे साथ वकील भी हैं जो इस मामले को गंभीरता से और अपने अनुसार लॉ की तरफ से समझाने की कोशिश करेंगे। जानते हैं इनसे कि किस तरीके का ये पूरा मामला है। सर, क्या मामला है ये पूरा? ये बिल्कुल ज़मीन के धोखाधड़ी का मामला है, और इसमें प्रथम दृष्टया ही दर्शित है कि अगर 30,000 स्क्वायर फीट आप ज़मीन खरीदे हैं, उसके मालिक हैं, तो आप 42,000 स्क्वायर फीट ज़मीन में प्लॉटिंग करके कैसे बेच सकते हैं आप? या तो आपने किसी की भूमि को हड़पी है, आपने किसी अन्य की भूमि या शासकीय भूमि को हड़प करके मिला करके उसको आपने अवैध तरीके से प्लॉटिंग करके उसको विक्रय किया है। तो ये प्रथम दृष्टया ही धारा 420, धारा 467, धारा 468, धारा 471 और साथ ही साथ इसमें जिन भी सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत है, तो ये एक षड्यंत्र पूर्वक किया गया। तो उसमें 120 भी भादवी की धारा जोड़ती है, जो कि एक दंडिक अपराध है। तो ये प्रथम दृष्टया ये है। तो इसमें जितने जो भी प्रशासनिक अधिकारी है, उनके द्वारा थाने को आदेश किया जाना चाहिए कि वे अपराध पंजीबद्ध करें और आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करें। अगर वो अपराध पंजीबद्ध नहीं भी करवाते हैं तो कम से कम जो इनकी मांग है, दस्तावेज जो है, जिसके लिए ये विगत 6 महीनों से लगातार घूम रहे हैं, वो अगर इन्हें उपलब्ध करा देंगे तो ये न्यायालय में 156(3) के तहत परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें न्यायालय आगे की कार्रवाई के लिए FIR किए जाने हेतु आदेश कर सकती है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ केशव वैष्णव जी, जो अपनी मांग को लेकर, अपनी जो भू माफिया हैं उन्हें लेकर लगातार राजधानी पहुंच रहे हैं। न केवल राजधानी बल्कि न्यायालय का भी इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, जिसके बाद किसी भी प्रकार की इनकी जो प्रोसीजर है और प्रक्रिया है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। लगातार वो यहाँ पहुँच रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की जो निर्णय है वो इनके तरफ नहीं आई है, या एक तरीके से जो पॉजिटिव रिस्पांस है वो इन्हें नहीं दिया गया। अब देखना होगा कि इनका जो ये मामला है, भू माफिया का जो मामला है, जो वर्गीकरण करके बेचा जा रहा है, जो शासकीय ज़मीन है और उसे बेचा जा रहा है, तो कब तक ये मामला सरकार संज्ञान में लेती है और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करती है, ये देखने वाला विषय होगा। तब तक के लिए बने रहे एडिटर जी न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन अजहर के साथ आशुतोष गौरहा, एडिटर जी न्यूज़, रायपुर।
है।